हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं उद्योग का नेक्स्ट टॉपिक, जो आज लास्ट वीडियो रहेगी, जो कि इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रहेगी। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ या कारखाने। फर्स्ट में बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल कहते हैं इसे। यह रानीपुर हरिद्वार में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भेल कहाँ है करके। उत्तराखंड में, रानीपुर हरिद्वार में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लिमिटेड, ये दोनों अलग अलग हैं, हाँ। एक बेल है और एक भेल है, ठीक है। जो बेल है वो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहते हैं इसे। यह रानीबाग नैनीताल में है और 1984 में स्थापित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोनिक फैक्ट्री कहाँ है? भीमताल नैनीताल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन कारखाना, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं इसे। पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है, 1903 में स्थापित हुआ था। फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ है? मोहान अल्मोड़ा में, 1984 में स्थापित हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स कहाँ है? ऋषिकेश, जो कि देहरादून में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून। डील है रायपुर देहरादून। ऑप्टो इलेक्ट्रिकल्स है, यह भी रायपुर देहरादून में स्थित है। कोकून उत्पादन केंद्र है देहरादून में। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र एक तो देहरादून में, एक हरिद्वार में भी है। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड है, हरिद्वार में, 2006 में स्थापित हुआ था। और लास्ट है वुलन फैक्ट्री, कहाँ कहाँ है? बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में स्थापित है। इसके बाद 2008 में उद्योग का दर्जा दिया गया किस किस को? होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे को उद्योग का दर्जा मिला था 2008 में। राज्य की सर्वाधिक बड़ी गुड़ मंडी है हल्द्वानी नैनीताल में। जैविक उत्पादों की फर्स्ट मंडी है हल्द्वानी नैनीताल में। तकलाकोट मंडी है पिथौरागढ़ में। हिमाद्री ब्रांड, राज्य के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु हिमाद्री ब्रांड चलाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य में सर्वाधिक स्कंद कंपनियां कहाँ हैं? यह हैं देहरादून में। इसके बाद सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक तो पढ़ ली हमने देहरादून में स्कंद कंपनियाँ। उसके बाद सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। सिल्क पार्क देहरादून में, 2007 में। अब इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ये खाली वन लाइनर फैक्ट हैं, इन्हें याद करना ही पड़ेगा आपने। भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है? हल्द्वानी में। पंचाचूली वुलन अल्मोड़ा में। हरिप्रसाद टमटा उन्नयन परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ है? गरुड़ाबाज, जो कि अल्मोड़ा में है। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर्स कहाँ है? मटेना अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में। फाउंड्री फोर्ज कहाँ है? हरिद्वार में है। उत्तराखंड का फर्स्ट मेगा फूड पार्क यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तराखंड का फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है? पदार्था गांव हरिद्वार में है, 2009 में स्थापित हुआ था। दूसरा मेगा फूड पार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महुआ खेड़ा काशीपुर में, 2018 में स्थापित हुआ था। देखिए, फर्स्ट वाला 9 में, दूसरा वाला 18 में। उसके बाद मिनी फूड पार्क बनाया गया है, जो है श्यामलाताल चंपावत में। हिमालयन फूड पार्क है सितारगंज। ये 3 के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेगा फूड पार्क कहाँ था फर्स्ट, दूसरा कहाँ खोला, हिमालयन फूड पार्क कहाँ है करके, 3 के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काशीपुर में है। एरोमा पार्क कहाँ है? काशीपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2021 में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? काशीपुर में और जसपुर में। एथेनॉल प्लांट कहाँ है? यह है बाजपुर में। मिनी मसाला स्पाइस पार्क, मतलब मसाला मतलब स्पाइस पार्क, मिनी स्पाइस पार्क कहाँ है? सितारगंज और सहसपुर देहरादून में। सितारगंज यूएस नगर और सहसपुर देहरादून में। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? सितारगंज यूएस नगर में। वूल बैंक, ऊन के क्रय विक्रय के लिए कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? डी मतलब देहरादून, टिहरी,
चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यहाँ वूल बैंक स्थापित किए गए हैं। उलन पार्क कहाँ है? मुंशारी जो कि पिथौरागढ़ में, भीमतल्ला चमोली में उलन पार्क स्थापित किए गए हैं। दीनदयाल हथकरघा योजना किससे संबंधित है? राज्य में बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि एवं तकनीकी कौशल के लिए दीनदयाल हथकरघा योजना शुरू की गई है। देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम कहाँ है? जिला उद्योग केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में फर्स्ट निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 7 से 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। सेकेंड निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2023 में हुआ था, उत्तराखंड में देहरादून में हुआ था। ये दोनों के दोनों देहरादून में हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उत्तराखंड में UKSSC की ओर से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए, एक जिला दो उत्पाद योजना कब से शुरू की गई है? 25 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान के लिए यह योजना शुरू की गई है। स्टार्टअप नीति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जिला दो उत्पाद योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्टअप नीति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या क्या है? शिक्षा में उद्यमिता के बढ़ाने के लिए और शैक्षिक संसाधनों में नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए और फीमेल में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इसका स्टार्टअप नीति चलाई गई है। GI महोत्सव, जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव या भौगोलिक संकेतांक महोत्सव कब हुआ था? 17 से 21 नवंबर 2023 को देहरादून में हुआ था। 27 टोटल अभी तक 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया। एक ही दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला जिला है उत्तराखंड। 2023 में 18 GI टैग मिले हैं। अब टोटल 27 हो चुके हैं। और जो इस बार का GI महोत्सव हुआ था जोग्राफिकल इंडिकेशन 17 से 21 नवंबर के बीच, उसमें 18 दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये अल्मोड़ा में किस किस को GI टैग दिया गया है? जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जो पर्टिकुलर स्थान की चीज़ें हैं ना, जैसे मसूरी का राजमा प्रसिद्ध है, तो वो मसूरी के क्षेत्र में मिलेगा। तो दूसरे जगह उसको मसूरी का है करके नहीं बेचा जाएगा, कि मतलब अपने यहाँ के नाम से नहीं बेचा जाएगा। मसूरी का राजमा है तो मसूरी के राजमा से बेचा जाएगा। उसकी भौगोलिक पहचान को विश्व स्तरीय तक पहुँचाने के लिए इसका यूज होता है GI का। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। जैसे अल्मोड़ा में बाल मिठाई और ट्विड यानी कपड़े को भौगोलिक संकेतांक के रूप में वो 2 उत्पाद दिए गए हैं। एक जिला दो उत्पाद में है, एक जिला दो उत्पाद योजना में शामिल है। ठीक है, अल्मोड़ा में कौन कौन शामिल है? बाल मिठाई और ट्विड यानी कपड़ा। उसके बाद बागेश्वर में पीतल उत्पाद व मड़वा के बिस्किट। चंपावत में लौह उत्पाद और हस्तशिल्प। चमोली में हथकरघा और हर्बल तेल। देहरादून में बेकरी और मशरूम। हरिद्वार में गुड़ शहद से बनी वस्तुएं। और नैनीताल में एपड़ और कैंडल क्राफ्ट। पौड़ी में हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर। टिहरी में फाइबर उत्पाद और टिहरी की नथ। उत्तरकाशी में ऊन हस्तशिल्प और सेब उत्पाद। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद और मुंशारी का राजमा, ये मुंशारी का राजमा मतलब। और फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग मंदिर कलाकृति उत्पाद और प्रसाद उत्पादन में। और फिर लास्ट बचा US नगर मेंथा ऑयल व मुंज घास के लिए जो उत्पाद होते हैं उसके लिए एक जिला दो उत्पाद में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक है, अब जो इसमें स्टार्ट लगे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अल्मोड़ा में कौन कौन से? देहरादून में, नैनीताल में, बागेश्वर में, चमोली में, हरिद्वार में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, ये सारे याद कर लेना। उसके बाद राज्य के स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग के लिए विकास हेतु किस ब्रांड का विकास या निर्माण किया जा रहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालय के तहत इसका
अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड के तहत पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के विकास के लिए अम्ब्रेला ब्रांड यूज होगा। ठीक है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 की है। उद्देश्य इसका है राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2025 तक। ऐसे क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्ज़ामों में, तभी मैंने इंक्लूड किए गए हैं, मेरे द्वारा इंक्लूड कर दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना यहाँ से सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें क्वेश्चन पूछता है हमेशा। क्या है देखिए, 2019-20 में उत्तराखंड का स्थान था नौवें स्थान पर रहा था उत्तराखंड। उसके बाद 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान था 7वां। जैसे अंक तय किए जाते हैं, तो किसी का 1 होगा तो दूसरे राज्य का भी, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का 1 हुआ तो दूसरे राज्य का भी 1 ही है, तो ये दोनों फर्स्ट रैंक वाले हो जाएंगे, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से फर्स्ट कहा जाएगा। पर कुछ वैसे देखा जाता है तो इन दो तो हो गए, 2 कहा जाएगा इन्हें, रैंक तो फर्स्ट होगी पर संयुक्त रूप से फर्स्ट है, तो फर्स्ट में जो रखा जाएगा उसके बाद दूसरा जो आएगा तो 2 में काउंटिंग तो होगी उसकी। उस बेस पे 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान था 7वां, और वैसे देखा जाए तो तीसरा, क्योंकि कोई राज्य फर्स्ट स्थान पर 1 या 2 से ज़्यादा रहे होंगे ना, तभी उस बेस पे 7वां, और वैसे देखा जाए तो तीसरा। और 2023-24 में जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, फर्स्ट स्थान पर उत्तराखंड के साथ साथ केरल को भी रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2015-16 में गरीबी थी यहाँ, मतलब गरीबी सूचकांक था 17.67%। 2019-21 में 9.67%। ये एक हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2019 में 19 से 21 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना था करके, कितना परसेंट रहा, 9.67%, और जो पिछले बार से 8% कम है। ठीक है, 8% की कमी आई है इस बार। और 15वें स्थान पर उत्तराखंड का है, 15वें स्थान पर रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड 2019 से 21 के बीच में जो सूचकांक आया था उसमें। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।